नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। मंद बुद्धि या मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति यदि हमारे सामने आ जाए या हमारे आसपास हमें नजर आए तो हम क्या करेंगे? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस रास्ते जा रहे हैं उधर ही निकल जाएंगे। हल्की सी सहानुभूति जरूर दिल में आती है, लेकिन उनके लिए हम करते क्या है, बड़ा सवाल है। हम अपनी गाड़ी में हैं तो अपना एक्सीलेटर दबाएंगे और निकल जाएंगे। हम इग्नोर करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो यदि किसी मंदबुद्धि या मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उनका रवैया उनके प्रति दयालुता भरा होता है। वो उन्हें घर ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं और जिन परिजनों से वो बिछड़े हैं उन्हें उनके घर तक वापस पहुंचाते हैं। आज मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़े सत्संगियों की बात आपके साथ करूंगा। ये सत्संगी समाज में रहते हुए इन मानसिक तौर पर बीमार व्यक्तियों, मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए फरिश्ता बने हुए हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर का केसरी सिंहपुर ब्लॉक 60 से ज्यादा मंदबुद्धि, मानसिक तौर पर बीमार व्यक्तियों को वहां की साथ संगत, सत्संगी मिलकर उनका इलाज करवाकर उनको घर पहुंचा चुके हैं। वो जो व्यक्ति सड़क पर बुरी अवस्था में, ना उसे खाने का पता है ना सोने का पता है, जो मिला वो खा लिया, और ज्यादातर लोगों की गालियां, दुत्कार, क्योंकि लोग उन्हें दुत्कार देते हैं। ऐसे लोगों को उस नरक की जिंदगी से निकालकर वापस समाज की मुख्य धारा में ये लोग ला रहे हैं। आज कहानी उन सत्संगियों की जो ऐसे मंदबुद्धि और मानसिक तौर पर बीमार लोगों के लिए फरिश्ता बने हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के कार्यों पर चलते हुए उनके अनुयायी समाज हित के कई कार्य कर रहे हैं। स्थानीय ब्लॉक केसरी सिंहपुर के सेवादार भी इन कार्यों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मंडी में घूम रहे मंदबुद्धि लोगों का इलाज करवा उनके घर पहुंचाने का कार्य भी लगातार जारी है। 5 महीने से लापता एक मानसिक रोगी के परिजनों के लिए वीरवार का दिन खुशियों का पैगाम लेकर आया। एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा प्रेमी राजेंद्र इंसान एवं उनकी टीम मानसिक रोगियों के लिए वरदान साबित हुई। उनकी ओर से यह 62वां प्रयास था जिसमें वे सफल हुए और परिवार से बिछुड़े मानसिक रोगी को एक बार फिर मिला दिया। 32 वर्षीय द्वारका प्रसाद गांव सड़वाछा पर जन पंचायत करजिया, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। घर वाले बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों ने समझा अब हमारा बेटा घर नहीं आएगा। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले यह व्यक्ति 2M फूसेवाला गांव में घूमता हुआ मिला। गांव निवासी सुरेंद्र पुत्र सुखदेव सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के राजेंद्र कुमार इंसा से संपर्क किया, जो कि पहले भी दर्जनों लापता लोगों को उनके परिजनों से मिला चुके हैं। राजेंद्र इंसा ने आधार कार्ड व अन्य सूत्रों से सुराग निकाला तो उसकी पहचान द्वारका प्रसाद पुत्र रतनलाल के रूप में हुई। युवा के घर का पता लगाकर उसके भाई को सूचना दी गई। आज उनके भाई, पिता व माता उन्हें लेने पहुंचे और अपनी मां को देख उसकी आंखें नम हो गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद द्वारका प्रसाद को उनके परिवार के हवाले कर दिया गया। सरकारी परमिशन के बाद उन्हें रवाना किया गया। परिवार के मेंबरों ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की मानवता की प्रशंसा की व धन्यवाद भी किया। राजेंद्र इंसा सहित इस मानवता भलाई के कार्य में काला सिंह इंसा, तरुण इंसा, गोरा इंसा आदि का भरपूर सहयोग रहा। वहीं थाना अधिकारी व समस्त स्टाफ ने पूरी टीम का आभार जताया व डेरा सच्चा सौदा के मानवता कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र इंसा हैं। राजेंद्र इंसा लगातार इस मानवता भलाई के कार्यों में लगे हैं और केसरी सिंहपुर से दैनिक भास्कर अखबार के संवाददाता सोमनाथ भी हमारे साथ हैं, जो लगातार डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई कार्यों पर अपनी नजर रखते हैं और प्रमुखता से उन्हें प्रकाशित भी करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जी। सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन सतगुरु तेरे आश्रय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने कीमती समय दिया, हमारे को काबिल समझा। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि इस मानवता भलाई के कार्य की शुरुआत कैसे हुई
60 का आंकड़ा बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में लोग यदि ऐसे किसी मंदबुद्धि को देखते हैं, मानसिक तौर पर परेशान लोगों को देखते हैं, गाड़ी पर व्हीकल में होते हैं, तो अपना देखा और सीधा निकल गए। कोई भावना संवेदना उनके लिए नहीं होती, लोग बचते हैं उन लोगों से। लेकिन आप लोग इस तरीके का जज्बा आपके अंदर है, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं आप, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक बार गुरुजी ने 2012 में वचन किए थे, गुरुजी ने भी ऐसे ऐसे करके भी रोड पे पड़े मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं जो, ते उनकी देखरेख की जाए। ते उसमें हम भी थे और गुरुजी के साथ वादा किया था कि हम भी इनकी देखरेख करेंगे। ते उस समय से ये चालू है कार्य, सिर्फ गुरुजी की रहमत से ही। जी राजेंद्र जी, ये बहुत बड़ा जो है पुण्य का काम है, क्योंकि उस इंसान को जो मानसिक तौर पर परेशान है या बीमार है, उसको नहीं पता कि वो कहां जा रहा है या क्या उसकी आगे जिंदगी क्या होने वाली है। लेकिन जब आप लोग ऐसे लोगों को देखते हो तो सबसे पहले मन में क्या आता है? क्योंकि आम लोग जो हैं घिन करते हैं, उनके मन में कोई किसी तरह की दया बहुत कम रह गई है। जिस समय में हम चल रहे हैं, इस समय में जो इंसानियत नाम का शब्द है वो केवल कागजों तक सीमित रह गया है, बातों में सीमित रह गया है। ये तो गुरुजी के वचन थे, वचनों के अलावा अपने को तो और कुछ देखना ही नहीं। गुरुजी ने बताया भी हर इंसान के काम में काम आओ। तो हम जब भी इस ऐसे आदमी को देखते हैं, जैसे भी सूचना मिलती है, हम उस आदमी के पास जाते हैं, जाके देखते हैं उसको। फर्स्ट टाइम उसको उठाकर अपने घर लेके आते हैं, घर लेकर अगर उसका खाना खिलाना, नहलाना, दवाई पानी दिलवाना, और बाद में उसकी पुलिस को सूचना देते हैं। और उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं अपने सेवादारों के माध्यम से और पत्रकार समाज से, और धीरे 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 करके उसका घर का पता चल जाता है। उसी वजह अपने उनको घर में मैसेज देते हैं। राजेंद्र जी, एक मंदबुद्धि व्यक्ति आपको दिखा, आपने उसको अपने घर में आश्रय दिया, उसको नहलाया धुलाया, उसकी दवा दारू की, उसके बाद उसके परिजनों तक छोड़ा। जब आप परिजनों को सौंपते हैं तो क्या सुनने को मिलता है? परिजन आपको क्या क्या कहते हैं? ऐसे काफी परिवार मिलाए हैं जिन्होंने तो उम्मीद ही खो दी थी भी अब नहीं मिलेंगे। वो उन्होंने क्रियाक्रम भी किया हुआ था, और जब उनका परिवार उनको दिया, उन्होंने बहुत ही वो तो देखने पर ही पता चलता है, उनकी आंखों में पानी, और धन्यवाद करते हैं और गुरुजी का और सेवादारों का। ते भी आपने हमारा परिवार मिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी मेरे पास काफी लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं लगातार, फोन पे, वीडियो कॉल पे, काफी लोग ऐसे हैं। तो 62 परिवार हो चुके हैं। एक तो कल ही रवाना किया है यहाँ से, अभी घर पहुंचा नहीं, कोटा के पास था, अभी बात हुई थी उनसे मेरी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं वो। उनका परिवार खुश हो जाता है। कईयों के तो एक एक बेटा ही था, वो हम मिलाया था, तो वो भी बहुत खुशी, उनका अंश आगे बस गया। अभी बिहार से बात होती है लगातार उनसे भी, बिहार का आदमी था, पटना बिहार का। जी जी, पूरे देश के लोग जो हैं, अभी मध्य प्रदेश की आपने बात बताई, बिहार की बात बताई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपने मिलवाए हैं और कई लंबे समय से लापता थे, सालों साल से लापता थे। राजेंद्र जी, क्या आप अकेले ये सेवा करते हैं या आपका कोई ग्रुप है सेवादारों का? कितने लोग हैं जो ये सेवा करते हैं और आप तक सूचना कैसे पहुंचती है? सेवादार तो पिताजी की रहमत से सारा ही मंडी क्या, मेरा ब्लॉक भी पूरा सहयोग देता है। हर कोई पत्रकार भी मेरा पूरा सहयोग देते हैं, पूरा समय देते हैं, और बड़े बड़े समाज सेविक भी हैं यहाँ पे जो मेरा पूरा सहयोग देते हैं, सभी एकजुट होकर, और पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग देता है। राजेंद्र जी, और ये और बताइए कि जो साथ संगत है, क्या वो अपने खर्च पर, क्योंकि ये बड़ी बड़ी प्रक्रिया है, इसमें दवाइयों का खर्च भी होगा, घर पहुंचाने का खर्च भी होगा, जो रख रखाव होता है उसका खर्च भी होता है, तो क्या साथ संगत मिलकर खर्चा करती है या आपको कोई और भी ये जो है जो आर्थिक जो आपकी मदद है वो कोई और भी करता है? आर्थिक तौर पर कैसे आप अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार रखते हैं? पहले तो हमें पैसे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लगभग पैसों से काम चल जाता है। हमारे ने खुद का घर ले लिया मैंने एक। और रही बात ब्लॉक की, ब्लॉक वाले भी मेरा पूरा सहयोग देते हैं। जब भी जिसको भी बोलते हैं तब तुरंत सेवा के लिए हरदम हर वक्त तैयार रहते हैं। जी राजेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे, क्या ये सेवा इसी तरीके से लगातार जारी रखेंगे? क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी दुनिया आज आपको देख रही है सच कहूं के माध्यम से, और क्या आप ये जो सेवा है वो रेगुलर जारी रखेंगे और दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
पूज्य गुरु जी के 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं। हम उन पर दिन रात कोशिश कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, करने की। ये सब गुरु जी की रहमत से ही हो रहा है। हम भी इस लोगों से आह्वान करते हैं कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंसानियत की सेवा में लगें और अपने खुशियाँ डालें। और मैं भी एक मजदूर इंसान होने के कारण आज मेरे पास वो सब चीज़ है जो मेरे को चाहिए। वो सब गुरुजी की रहमत से गुरुजी ने ही दिया है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि सेवा करो, दिन दुगनी रात चौगुनी फल मिलेगा, वो मेरे को मिला है, प्रत्यक्ष रूप से मिला है। आप आकर देख भी सकते हो, सब कुछ है पिताजी की रहमत से। पिताजी की रहमत से सब कुछ दिया हुआ है। पिताजी जो मांगते हैं कि सोचने पर ही पूरा हो जाता है। आप करते क्या है? आपका आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है? मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है, दुकान के ऊपर काम करता हूँ। अपना एक थोड़ा छोटा सा बिजनेस है। दरबार में ही मैंने काम सीखा था और दरबार में ही मेरी शादी हुई थी और दरबार से ही मैं यहाँ आके बिलोंग किया, केसरी सिंहपुर। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी जुड़े हैं और जो लगातार डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा की जा रही मानवता भलाई की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। हमारे साथ दैनिक भास्कर के संवाददाता सोमनाथ जी जुड़े हैं। सोमनाथ जी, सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सोमनाथ जी, बताइए किस तरीके से ये जो सेवा कार्य हो रहे हैं इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कार्य हो रहे हैं, 60 से ज्यादा मंदबुद्धि जो लावारिस लोग थे उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। जी, मैं बताना चाहूंगा, राजेंद्र शर्मा इंसा पिछले 7-8 वर्षों से मैं इनके संपर्क में आया हूं और अब तक जो ऐसे व्यक्ति जिनको कोई अपने घरों में रखना नहीं चाहता, मानसिक विक्षिप्त होने के बाद उनकी जो स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति का उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि घरों में जिस प्रकार से उनका रहन सहन हो जाता है, घरों से निकल जाते हैं तो उनको घरों में ला करके अपने हाथों से नहलाना धुलाना और उनकी गंदगी को साफ करने के बाद एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करने के बाद उसके घर का पता लगाना, निसंदेह ये राजेंद्र इंसा का बहुत बड़ा काम है और इसको सैल्यूट करते हैं। पूरे केसरी सिंहपुर कस्बे ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी जब भी इनके पास सूचना मिलती है तो निसंदेह वे उस व्यक्ति को अपने पास लाते हैं और ला करके सेवा शुश्रूषा करने के बाद उसके घर का पता लगाना एक अविस्मरणीय क्षण होता है। जब भावुक होकर के उसके परिजन यहाँ मिलते हैं तो उस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के दौरान हम खुद भी भावुक हो जाते हैं। मैंने जितने भी इनके द्वारा ये कार्य किए गए हैं अपने समाचार में प्रमुखता से इन्हें प्रकाशित करवाया है और लगातार मैं केसरी सिंहपुर नगर पालिका में उपाध्यक्ष भी हूँ और इस होने के नाते इनको नगर पालिका स्तर पर सम्मानित करवा चुका हूँ और अभी तक उपखंड स्तर पर भी हमने प्रयास किया और एसडीएम साहब ने भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। जिला कलेक्टर पर सम्मानित करने के लिए पिछले वर्ष भी और इस वर्ष 26 जनवरी को भी हमने खूब प्रयास किया, लेकिन कोरोना काल में वो संभव नहीं हो पाया है। सैल्यूट है हमारे इस ऐसे योद्धा को जो निसंदेह समाज सेवा के अंदर एक अपनी अग्रणी और अलग भूमिका निभा रहे हैं। कल हमारे थानाधिकारी रामचंद्र कसवा जी से वार्ता हो रही थी और उन्होंने भी इसके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आपको जब कभी भी हमारी जरूरत हो हम तन मन धन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी सोमनाथ जी, क्योंकि एक पत्रकार की भी बहुत अहम भूमिका हो जाती है कि जब समाज में चारों तरफ बुराई का बोलबाला हो और नेगेटिविटी का दौर हो, उस दौर में जब आप जैसे जो सूझवान पत्रकार हैं वो लगातार इंसानियत और मानवता भलाई के कार्यों को प्रमुखता से दिखाते हैं, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। जी धन्यवाद सर। मैं कहना चाहता था, राजेंद्र जी शर्मा जैसे लोगों के कारण ये धरती सच पर टिकी हुई है और उनके जैसे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर राजेंद्र जी शर्मा ने अपने स्तर पर लोगों को मास्क वितरण किया, अपनी पूरी टीम के साथ घर घर जा करके राशन जिसको वास्तव में जरूरत थी उनको चिन्हित करने के बाद राशन वितरण किया। इतना ही नहीं, पूरे कस्बे और आसपास के ग्रामीण अंचल के अंदर अपने स्तर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया ताकि कोरोना वृहद स्तर पर नहीं फैले। लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया है। ऐसे समाज सेवी व्यक्तियों के कारण इस समाज की जो संरचना है वो निसंदेह अपने आप के अंदर एक विशेष स्थान रखती है, विशेष महत्व बन जाता है। जी सोमनाथ जी, आपने सच कहूं के लिए अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से इंसानियत के जो मानवता भलाई के जो कार्य लोग कर रहे हैं वो आप जैसे सूझवान पत्रकार लगातार उनको समाज के सामने रखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।